हेलो दोस्तों, प्यारे इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कॉन्टैक्टर इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है। कॉन्टैक्टर इंटरलॉक करने के लिए सबसे पहले हमें दो कॉन्टैक्टर लेना होगा। तो चलिए देखते हैं। एक कॉन्टैक्टर यहाँ पे लेते हैं के वन का हम लोग दे देते हैं। ये होगा आपका एनो पॉइंट, ये होगा एनसी पॉइंट, दूसरा वाला भी एनसी पॉइंट और तीसरा वाला हो जाएगा एनओ पॉइंट। ठीक इसी तरह से K2 मतलब कॉन्टैक्टर 2 में भी ऐसे ही होगा। एनओ पॉइंट, एनसी पॉइंट, इसमें भी हो जाएगा एनसी पॉइंट, इधर हो जाएगा एनओ पॉइंट। ठीक है, अब इसको इंटरलॉक किया जाता है। कैसे करेंगे हम लोग इंटरलॉक? इसका जो कॉन्टैक्टर का A1 है और A2 है, कोयल का कॉन्टैक्टर कोयल का A1 और A2। सबसे पहले इसका जो A2 वाला पॉइंट है इसको हम लोग न्यूट्रल दे देते हैं। देखिए A2 का दोनों का न्यूट्रल हम दे दिए। ठीक है, दोनों को न्यूट्रल पड़ गया। अब चलिए इसको पावर देते हैं हम लोग इधर से। सबसे पहले हम लोग एक फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, सेफ्टी के लिए फ्यूज देते हैं हम लोग। ये हो गया फ्यूज। और उसके बाद हम लोग एक स्टॉप बटन देते हैं। स्टॉप बटन के एनसी से हम लोग एनसी टर्मिनल से हम लोग लेंगे वायर को। ठीक है, क्यों स्टॉप बटन से लेते हैं एनसी टर्मिनल? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पुश करेंगे ना तो ये एनसी एनओ बन जाएगा, तो यहाँ से पावर कट हो जाएगा। और स्टार्ट बटन के हम लोग एनओ पॉइंट से लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग जैसे ही पुश बटन को पुश करे और मोटर चालू हो जाए, यानी कॉन्टैक्टर में पावर चला जाए। और यही स्टार्ट पुश बटन से एक लूपिंग भी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, एक लूप भी निकालते हैं हम लोग। किसे? कॉन्टैक्टर के एनओ से। कॉन्टैक्टर का एनओ से हम लोग यहाँ लूप करते हैं। क्यों? होल्डिंग के लिए निकालते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग एक एनसी पॉइंट लेंगे हम लोग कॉन्टैक्टर 2 के एनसी, ये वाला से या ये वाला, ये दोनों में से किसी एक एनसी से हम लोग एक इसका जो पावर वायर है इसको हम ले जाएंगे इसका एनसी में। इसका एनसी से निकाल करके हम लोग ले जाएंगे इसका A1 में। तो हम लोग देख लेते हैं K2 का एनसी पॉइंट से हम लोग ले जा करके इसका A1 पॉइंट में हम लोग पावर दे देंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही दूसरा वाला करेंगे हम लोग। दूसरा वाला भी हम लोग क्या करेंगे? एक फ्यूज सेफ्टी के लिए दे दिए हम लोग फ्यूज, और यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट से हम लोग, है ना, पावर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे स्टॉप। इसके बाद हम लोग देंगे स्टार्ट इसका पुश बटन एनओ पॉइंट से हम लोग देंगे स्टार्ट। एनओ पॉइंट से हम लोग देंगे और यहीं पे हम लोग कर देंगे एक लूप देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लूप दिए हम लोग और यहाँ पे बना दिए होल्डिंग। ये है होल्डिंग पॉइंट है किसका? K2 के एनओ से दिए हम लोग। ठीक है, लूप किए हम लोग किसका? तो एनओ पॉइंट से। यहाँ भी किसका किए हैं? तो एनओ पॉइंट से।
अब यहाँ से जो पावर जाएगी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये एनसी पॉइंट है, ये किसका एनसी पॉइंट लेंगे तो K1 का। देखिए K1 के एनसी, तो K यहाँ से पावर जाएगी इसका एनसी पॉइंट में, ये नहीं तो ये दोनों में से कोई एनसी पॉइंट से लेंगे हम लोग और इसका A1 में डाल देंगे। देखिए इसका A1 में हम पावर डाल दिए, K2 के कॉइल में डाल दिए हम लोग पावर। ये हो गया होल्ड, कॉन्टेक्टर इंटरलॉकिंग का काम हो गया। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। इस मेन पॉइंट समझिए कि कहाँ से ये खेला हो रहा है। देखिए ये सब तो ठीक है, फ्यूज है, स्टॉप बटन है, स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन को हम लोग लूप करके होल्ड कर दिए। यहाँ भी हम लोग क्या करें कि स्टार्ट बटन को हम लोग क्या किए कि लूप करके इसका देखिए K1 के NO पॉइंट से हम लोग इसको होल्ड कर लिए, ठीक है, लूप करके। यहाँ भी देखिए हम लोग क्या किए कि K2 के NO पॉइंट से हम लोग लेकर के इसको हम लूप करके होल्ड कर लिए। यहाँ आइए, ये मैन है समझने का। देखिए पावर, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ भी पावर आया। मान लीजिए हम इसको ऑन करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग ऑन करते हैं। अगर हम इसको ऑन किए तो पावर यहाँ पे आया, इसका एनसी पॉइंट से हो क्या आया, स्टॉप बटन जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ से पावर आ करके, ठीक है, K2 में आया। K2 कौन, देखिए पावर यहाँ से आ रहा है इसका एनसी में, इसका एनसी में आ करके इसका A1 में चला गया। देखिए मैन, देखिए इसका एनसी में आया और इसका एनसी से होकर के चला गया इसका A1 में, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्टर हो गया ऑन। और जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो देखिए ये NO पॉइंट हो जाएगा NC, देखो NO पॉइंट हो जाएगा NC और NC पॉइंट हो जाएगा NO, ठीक है। NC पॉइंट NO हो जाएगा, ये चालू हो गया। अब इसका जो हम लोग लिए हुए हैं, देखिए इसका 2 का K2 का कॉन्टेक्टर 2 का, इसका देखिए पावर कहाँ है तो यहाँ देखिए फ्यूज, यहाँ से पावर आया, फ्यूज से हो गया स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन यहाँ ये तो ऑन है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पे आया, यहाँ K1 है, K1 के NC से होकर के आ गया इसका A1 में। तो ये ऑन होगा, ये ऑन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑन है। अगर ये ऑन है तो NO NC बन गया और NC NO बन गया, तो यहाँ पावर आके रुक गया है, इसका पावर यहाँ पे आके रुक गया है क्योंकि ये NO हो गया है। ये स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट कब होगा, जब ये ऑफ होगा, जब ये ऑफ होगा। जैसे ही ऑफ होगा ये जो NC बना हुआ है, NO NC बना हुआ है, NO NC बना हुआ, NC NO बन जाएगा। देखिए ये वाला NO बन जाएगा, ये वाला NC जो है NC में आ जाएगा, पहले वाला कंडीशन में आ जाएगा। तब क्या होगा, इसका पावर अब अगर हम इधर से पावर देंगे तो यहाँ से पावर इसमें चला जाएगा। देखिए ये ऑफ कर दिए, इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं, ऑन किए, देखिए पावर आया, इसमें स्टॉप बटन पावर है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे तो पावर यहाँ से आ करके K1 के NC, देखिए K1 के NC में जाएगा, NC से जा करके इसका A1 में जाएगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि पावर यहाँ रुका नहीं, इसका आगे चला गया। जैसे ही ये ऑन होगा तो अब देखिए इसका वाला, देखिए इसका कंडीशन यहाँ से देखिए, अगर मान लिया हम यहाँ स्टार्ट करते हैं तो पावर यहाँ से आया, यहाँ स्टार्ट किए, तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो ये वाला पावर यहाँ आया, यहाँ आकर के ये पावर यहाँ रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्टर रनिंग में है, तो इसका जो NO पॉइंट है वो बन जाएगा NC और NC वाला पॉइंट बन जाएगा आपका NO। तो जब ये NO बन जाएगा तो इसका पावर यहीं रुक जाएगा, ये कॉन्टेक्टर में नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा। समझ गए आप। मैन जो काम है इसका यहीं पे है। अगर ये आप अगर समझ गए तो आप इंटरलॉकिंग जैसा भी इंटरलॉकिंग हो आप बहुत अच्छे तरह से वो कर लीजिएगा। समझ में आया आपको। आशा करता हूँ कि आपको
पूरी तरह समझ में आ गया हो, है ना। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि मैं इसके आगे अगर कोई वीडियो लाता हूँ तो वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। थैंक यू।